दीवाना। भाभी जी पाए लागो। क्या है ना भाभी, फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, हर कोई खुश है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुंह लटका हुआ है। जैसे कि हमारे ये भैया देखो बगल में बैठे हुए, देखो मुंह देखो इनका। अरे भैया मुंह मत लटकाओ, मैं बता रहा हूँ, वरना भाभियाँ झालर की जगह आपका मुंह लटका देंगी। और जलो मत, मैं बता रहा हूँ, वरना दिया समझकर आपको खिड़की पर रख देंगी। और तो और भाभियों की खुशी पर इतना कूड़ो मत, वरना कूड़ा समझ के घर से बाहर निकाल देंगी। भाभी देखो क्या है ना, आज की स्पेशल खबरें आप तो देखोगे ही, बगल में बैठे इन भैया को भी दिखाओ, शायद इनका मूड पलट जाए। जेनिफर और कुशल के लिए क्यों खास है ये दिवाली? तनुजा ने मलाइका के सपनों की बलि चढ़ा डाली। आदि आलिया की ग्रैंड तरीके से हुई सगाई। शिवन्या की मौत से शुरू हुआ इंतकाम। मोदी भवन में जबरदस्त दिवाली सेलिब्रेशन। चांद कुछ दिन तक बिजी था क्योंकि करवा चौथ का माहौल चल रहा था। कल चांद फ्री हुआ तो मेरी उससे बात हुई। चांद ने मुझे बोला, यार मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा लड़कियों से क्या रिलेशन है। हाँ मतलब शादी से पहले मेरे अंदर उनको अपना हस्बैंड दिखता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है अपने बच्चों को कहती हैं, देखो चंदा मामा। क्या कनेक्शन है यार, ये मैं रो नहीं पाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रोया तो साइंटिस्ट रॉकेट लेके मुझ पर चढ़ जाएंगे और कहेंगे देखो चांद पर पानी मिला है। Happy Diwali, guys. May your coming year will be full of lights. कहते हैं दिवाली आती है तो सबके लिए खुशियां लाती है, पर इस बार खुशियां थोड़ी पहले आ गई, इसीलिए ये दिवाली और खास हो गई। तभी तो जेनिफर और कुशाल ने ये दिवाली आईबिन 7 के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए। जी हाँ, हैप्पी दिवाली। और हैप्पी बना दिया है बेहद की सक्सेस ने। बस आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा शो, हमारे सारे कैरेक्टर्स। और ये हम खड़े हो जाएं? हाँ प्लीज। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। और ये पूरा टीम वर्क है, फ्रॉम द राइटर्स टू द पीपल सिटिंग ऑन टॉप टू आवर ब्यूटीफुल वंडरफुल को-एक्टर्स। सो इट्स अ टीम वर्क एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। तो बहुत खुशी होती है जब आपका काम सराहा जाता है। अर्जुन और माया की ये पहली दिवाली है और माया अपने अर्जुन की तरह दिवाली से भी बेहद प्यार करती है। फिलहाल तो इस साल की दिवाली को ग्रैंड सेलिब्रेट करने के पीछे 2 वजह हैं। पहली ये कि हाल ही में शुरू हुआ बेहद चंद दिनों में ही टॉप लिस्ट में पहुंच गया, और दूसरी ये कि कुशाल ने हाल ही में खरीदा है एक नया घर और इसी घर में मनाएंगे कुशाल अपनी हैप्पी दिवाली। Diwali is always very special for me. It's my favorite festival. और क्योंकि इसमें lights होती हैं, gifts होते हैं, parties होती हैं. So I always go my hometown. So इस बार मेरा नया घर है, so मैं अपने यहाँ पूजा करूँगा. On same day I'll be flying to Lucknow for a day to celebrate with my family. So Diwali is always nice. वहीं जेनिफर जलाएंगी सिर्फ दिए, शोर शराबे और पटाखों से दूर। I am going to be here. I'm going to be sitting in my house and closing all the curtains and not listening to firecrackers. With breezer. With breezer, yes, sorry. Because that is very important to me. And this is a message to all the people out there. Please take care of your strays. Take care of your animals क्योंकि उनको पटाखों से बहुत डर लगता है। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं।
चलिए फिलहाल तो दिवाली से पहले ही माया और अर्जुन ने तो हमारे साथ दिवाली मना ली और साथ ही भाभी तेरा देवर दीवाना को ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली। Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali! पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। 5,000 बस 5,000 वरना वापस नहीं करूंगा। हट! वो क्या है ना भाभी, सीरियल ये है मोहब्बतें के प्रोड्यूसर ना बहुत कमा रहे हैं। एक ऐसा सेट बना दिया है जहां पर सिर्फ शादी हो रही है। थोड़े दिन पहले रमन इशिता की हुई और अब देखो ना, अब आलिया और आदि की शादी होने वाली है। मेरा काम क्या है, मैं सिर्फ उसमें से जूता चुरा रहा हूँ। हाँ, 2 जोड़ा जूता चुरा के लेके आया हूँ। 5,000 से कम में दूंगा ही नहीं, मैं वापस करूंगा ही नहीं मैं तुमको यार। हट! क्या है ना, सालियां कोई है नहीं, लेकिन आपका ये देवर किसी साली से कम है क्या? क्या बात कर रही हो भाभी? किसी दिन सूट पहन लूंगा ना तो सीटी मार मार के मुंह तक जाएगा। 5,000 6,000 है। मोहब्बतें में मोहब्बतें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले रमन ईशिता की और अब बारी है बेटे आदि की। आज है आदि और आलिया की सगाई, जहां घर वालों ने खूब धूम मचाई। व्हाइट और गोल्डन साड़ी में आलिया नहीं लग रही है किसी परी से कम, तो वहीं आदि भी ऑरेंज शेरवानी में ढा रहे हैं कहर। सगाई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह की स्पेशल सगाई शायद पहले कभी ना देखी हो। दिल के जज्बात बयां करने के लिए दिल का होना तो बनता है। तो देखिए आदि का ये अनोखा अंदाज, कितने खूबसूरत तरीके से इस दिल के साथ आदि ने की अपने दिल की बात। अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। आज वो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। हालांकि पूरी तरह अभी हम एक नहीं हुए हैं, पर हाँ शुरुआत हो गई है और शुरुआत भी बहुत अच्छी है। जब तक अम्मा और अंकल की शादी नहीं होती तब तक हम लोगों की एंगेजमेंट नहीं हो सकती। फाइनली उनकी शादी हो चुकी है और आज हमारी एंगेजमेंट है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश भी हैं। हम समझ सकते हैं आदि आपके दिल के हालात। कितनी मुश्किलों के बाद आपको मिला है अपने प्यार का साथ, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, आलिया की खुशी का भी आज नहीं है ठिकाना। और ये मैडम चाहती हैं सिर्फ एक ही विश मांगना। बहुत टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना तड़पे, इतना रोए हैं, तो इतने मुद्दतों बाद वो मौका आया है, तो मैं नहीं चाहता उसको कोई भी ख़राब करे या कुछ भी हो। जो हमारी स्पेशल ये मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी, पहली शादी हमारी शो की तो वो ख़राब ना हो, तो वो अच्छे से हो जाए, प्यार से हो जाए। होप ये पहली ही रहे। आखिरी रहे, पहली और आखिरी रहे। जहां एक तरफ है इतनी खुशी का माहौल, तो वहीं दूसरी तरफ मच गया है बवाल। हुआ ये कि इशिता ने बता दिया है पीहू को कि वही है पीहू की असली माँ, जिसकी वजह से पीहू ने की सुसाइड करने की कोशिश। ये सुनकर रमन सीधे जाते हैं पीहू के पास। पीहू, ठीक तो ना बेटा, पापा की तकलीफ थी। पीहू पीहू की इस हरकत का रमन मानते हैं ईशिता को कसूरवार और ईशिता को सुनाते हैं खूब भला बुरा। अपना प्लान बना गायब हो गया। उसकी वजह से हम रूही को खो चुके थे, वो काफी नहीं था क्या पीहू के साथ वही दोहराना तुम्हें? भाई हमें तो लगा था कि रमन और ईशिता की शादी से अब होगा कोई नया कमाल, लेकिन यहाँ तो कुछ न कुछ रोज ही होता दिख रहा है नया बवाल। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। सीरियल नागिन में टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है।
टोटल टाइम वेस्ट। वो क्या है ना, सीरियल नागिन के अंदर शिवांगी पहुंची है एक मंदिर में, जहां के पंडित जी से उसने बोला कि मुझे नागिन बना दो जैसे मेरी माँ थी। बताओ, हुआ ना टोटल टाइम वेस्ट। अरे जब तुमको जाना ही था तो मंदिर क्यों गई, मेरे स्कूल चली जाती। हमारे वहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को देखकर 5 मिनट में मुर्गा बना देते हैं। अरे मैं खुद बहुत बार बनाऊं, एक बार तो मेरे टीचर ने मुझे ऐसा मुर्गा बना दिया था कि मैंने अंडा भी दिया था। षड्यंत्रों का मायाजाल, शेषा ने ली शिवन्या की जान, जिसका अब शिवांगी लेगी इंतकाम। आखिरकार शेषा हो ही गई कामयाब, उसने ले ही ली नागिन की जान। लेकिन वो इस बात से अनजान कि शिवांगी की जगह उसने किया है शिवन्या पर ही वार। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैंने दोनों को मार दिया है, शिवन्या को और शिवांगी दोनों को। सो बहन को भी मार दिया, भांजी को भी मार दिया। सो अब पूरी तरह से ईवल हो गई है शेषा। और अगर शिवांगी वापस आएगी सो फिर से शेषा अटैक करेगी। यू नो शेषा किसी को छोड़ती नहीं है, पीछे पड़ी रहती है। यहाँ शिवन्या हो गई फना, वहाँ भोलेनाथ के मंदिर में शिवांगी को सता रही है माँ की चिंता। कहाँ जा रही है बेटी? मैं माँ को लाने जा रही हूँ। वहाँ मत जा, वहाँ तेरी जान को खतरा है। तूने ऐसा क्यों किया? माँ को अकेले छोड़कर क्यों चली आई तू? मुझे पूछना चाहिए था ना कि क्या हुआ, वहाँ कौन थे वो लोग, उन्हें वहाँ छोड़कर क्यों चली आई? और आखिरकार वो पहुंच गई माँ के पास और माँ की लाश देख हो गई बदहवास, जिसके साथ खुल गया शिवन्या के नागिन होने का राज। तेरी माँ कभी एक इच्छाधारी नागिन थी और एक नागिन की आंखों में उसके कातिल की छवि कैद होती है। देख तेरी माँ की आंखों में। मतलब उठ चुकी है चिंगारी, अब आ गई बदला लेने की बारी, क्योंकि अब शिवांगी धरेगी नागिन का रूप और लेगी अपनों की मौत का बदला। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। सीरियल कसम की बढ़ती टीआरपी का कारण ये है कि इस शो को सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट में देखा जा रहा है। वहाँ के वकील इस शो को बहुत पसंद करते हैं। पूछने पर वो लोग बताते हैं वो क्या है ना, इस शो के अंदर इतना इल्जाम लगाया जाता है जिसकी वजह से हमारी दुकान बड़ी अच्छी चलती है भाई। अब देख लो ना भाभी, सीरियल कसम में तनुजा पे ये इल्जाम लग गया कि उसने धोखे से शादी की है। छोड़ो इन बातों को, इनसे होगा क्या? छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना बिगड़ना, समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। ये लड़की कभी बेटी खानदान की होगी, अकेली। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कम से कम शादी से पहले घूंघटी उठाकर देख क्या होता। दुल्हन का गोलमाल ही समझ आ जाता। पर अब लड़ने झगड़ने से होगा क्या? अपने हाथों से तनुजा की तो हो गई है शादी और मलाइका की हो गई है बर्बादी। समझो इन बातों से कुछ भी नहीं मिलता। हाथ से तो निकल गए दूल्हे राजा, अब तनुजा का बजाएंगे ये बाजा। पक्का भरोसा था कि रानो आंटी तो मेरी शादी करा के ही छोड़ेंगी ऋषि के साथ, बट आती हूँ तो देखती हूँ तनुजा शादी के जोड़े में और मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कि मैं ही तुम्हें इस घर में लाई और आज तुमने मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अरे भाई हंगामा तो होना ही था।
ऋषि और तनुजा की शादी की रस्में जब हो गई सभी पूरी, तब जाकर तनुजा घूंघट के अंदर से निकली। तनुजा को देखते ही घर में मच गया बवाल। मलाइका ने जब ये देखा तो हो गया उसका भी हाल बेहाल। गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ हुआ नहीं, सिर्फ दुखड़ा ही रोया गया। फैमिली में आके कह रही हूँ कि मैं पार्लर में थी, उसके बाद मेरी गाड़ी जेन्युइनली ख़राब हो जाती है और उसके बाद मुझे आने में इतनी देर हो जाती है और जब मैं आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक मिल जाता है कि तनुजा और ऋषि की शादी हो चुकी है। गुस्से में मलाइका ने पकड़ा तनुजा का हाथ और मंडप से बाहर निकाल दिया और छुड़ाया ऋषि का साथ। पर तनुजा को बिना घर से निकाले नहीं मिलेगा मलाइका को चैन, और इसीलिए रानो के साथ मिलकर उसने तनुजा को बाहर निकालने का बना डाला प्लान। लेकिन ऐसे कैसे घर से बाहर जाएगी तनुजा? राज अंकल है ना तनुजा को बचाने के लिए। आखिर इस सस्पेंस फिल्म के निर्देशक भी तो वो ही है। बस सबके सामने उन्होंने खोल दी मलाइका की पोल और घर वालों को बता डाला इस फ्रॉड लड़की का सच। एक फैसला किया। मलाइका का कहीं इस आदमी को लगता है कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यूँ तो घर में राज अंकल की चलती नहीं, और यहाँ पर जब राज अंकल ने खोली मलाइका की पोल तो किसी को भी समझ नहीं आया ये झोल। लेकिन मलाइका की हो गई सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि शादी छोड़कर खुद मलाइका हो गई थी गुम और होटल में एक लड़के के साथ देखी गई, जिसे राज अंकल ने अपनी आंखों से देखा। मलाइका कहाँ थी ये तो बहुत ही बड़ा राज है जो बहुत जल्दी खुलने वाला है ऑफ कोर्स, और वहाँ पे लेकिन ये राज के बारे में राज अंकल को पता है और अब वो पूरी फैमिली को बता रहे हैं कि मलाइका की सच ये है। अब तो बेहतर यही होगा कि मलाइका यहाँ से धीरे से खिसक ले, वरना तनुजा और राज अंकल मिलकर इनका क्या करेंगे ये बताने की हमें जरूरत नहीं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि त्योहारों के इस मौसम में नहीं हो रहा है खर्चों पर काबू। त्योहारों के इस मौसम में नहीं हो रहा है खर्चों पर काबू, और एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। लड़कियों को प्रपोज करने का एक तरीका होता है, एक जगह होती है, लेकिन कई बार हम लड़के फॉलो नहीं करते। कल एक लड़के ने राह चलते हुए एक लड़की को प्रपोज कर दिया। सुनिए, आई लव यू। लड़की बोली, मेरे सैंडल का नंबर जानते हो? हाँ? क्या बात है, क्या बात है, अभी फ्रेंडशिप शुरू भी नहीं हुआ है और फरमाइश शुरू। खैर बताइए कितना नंबर पहुंचती है? सुबह शाम गाड़ी ये लड़कियों को मार से
लड़कियों के पैरों का सैंडल है ये छोकरे, लड़कियों के पैरों का सैंडल है ये छोकरे, हमें कहते हैं परफेक्ट मेंटल है ये छोकरे, अरे हरकत से एक्सीडेंटल है ये छोकरे। मुझे लगता है कि थपकी का जेल से कोई कनेक्शन है जरूर। हाँ, खुद तो कभी जेल गई नहीं, लेकिन बिहान के पूरे घर वालों को उसने जेल के अंदर ठूस दिया था। लेकिन अभी वो लोग बाहर आ गए हैं और थपकी उनका गृह प्रवेश भी कर रही है। लेकिन ये थपकी का ना जेल से कोई कनेक्शन है जरूर, मैं बता रहा हूँ। कल वो मुझे बोली कि कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि इनको जेल भेज दूँ। मैंने कहा है कपड़ों को जेल क्यों? तो बोली हाँ ना, वहाँ अच्छे अच्छे आदमी धुल जाते हैं, कपड़े तो धुल ही जाएंगे। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। ये वानी बिहान की बाहों में क्या कर रही है? ये प्यार की बारिश कैसे हो रही है? कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे वो बात होगी और ही। रुकिए रुकिए जनाब, जरा अपनी सोच पर ब्रेक लगाइए। यहाँ कोई लव सीन नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब एक शर्त को अंजाम दिया जा रहा है। मैडम वानी ने रखी है बिहान से शादी करने की शर्त, तो बिहान ने भी मार दिया मौके पर चौका और कहा वानी को उठाना पड़ेगा गोद में। जहाँ तक उसकी शर्त रखी है उसने मुझसे शादी करने की, खैर मैंने वो मानी नहीं है, सिर्फ परिवार वालों के लिए मुझे करना पड़ रहा है और कुछ नहीं कर सकता अभी, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चुपचाप सह सकता हूँ बस बैठे बैठे, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई मौका मुझे ऐसा मिले ताकि मैं इसको फिर से बता सकूँ कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, किससे पंगा लिया है। तो मैं बहुत सारे ऐसे मौके ढूंढ के चाल चलता हूँ अपनी, लेकिन वो चाल मुझ पे ही उल्टी पड़ती है। वानी ने शुरू कर दिया पांडे परिवार को सताना। पहले तो पूरे परिवार को खिलाई जेल की हवा और अब सुना रही है खूब भला बुरा। सभी घर वाले आते हैं जेल से छूटकर वापस और वानी करती है सभी का स्वागत। लेकिन इस वेलकम के पीछे छिपी है एक बड़ी वजह। पांडे परिवार को जलील करने का ये है एक नया तरीका। वानी जो है सबकी वानी तो थोड़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है, जो वो मेरी चाल मुझ पे वापस मारती है, तो फिर चुप हो जाता हूँ, फिर गुस्सा है बाहर आ जाता। वानी लाई है सबके लिए तोहफे, लेकिन ये तोहफे मैडम इसलिए नहीं लाई हैं कि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, क्योंकि उन्होंने करवाई थी पूरे परिवार को हवालात की सैर, बल्कि इसलिए लाई हैं ताकि तोहफे दे देकर मार सके ताने बेशुमार। हमारा घर ही अब जो मेंबर्स हैं सारे वो इस घर को अपना नहीं मान सकते। बार बार हर मौके पे टॉन्ट मारा जा रहा है कि अब इस घर में आए हो, जैसे राम जी अयोध्या से वापस आए थे वैसे आप लोग जेल से वापस आए हो, तो ऐसे बहुत सारे टॉन्ट मारे जा रहे हैं। सबको गिफ्ट दे रही है कि और बोल रही है कि अब आप लोगों को अपना तो कुछ बचा नहीं है, तो आप लोगों को ज़रूर इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप सबके लिए गिफ्ट है। अब बिहान बाबू आप क्या करेंगे, क्योंकि इस बार थपकी नहीं मानने वाली है हार। लगता है आपकी सारी मेहनत इस बार जाएगी बेकार। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी कभी गौर से रोमांटिक कपल को देखिए, उसमें से भी कॉमेडी निकलती है। कल एक कपल आपस में बात कर रहा था, लड़की ने बोला डार्लिंग मेरे कान में कोई ऐसी बात कहो ना जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। लड़की ने बोला भाग तेरे पापा आ रहे हैं। कहाँ? साथिया में हो रहा है दिवाली सेलिब्रेशन, जहां पूरा परिवार मना रहा है दिवाली का जश्न। गोपी, जग्गी, परिधि सभी ने एक साथ मिलकर किया दिवाली को रोशन। बच्चों के साथ साथ दिवाली में जग्गी भी गया है घुल कि शायद ये दिवाली कर दे उसकी जिंदगी को रोशन, और शायद इसीलिए अपनी गोपी भी कर रही है इस सेलिब्रेशन में जग्गी के साथ एंजॉय।
एक तरफ जहां चल रहा है सेलिब्रेशन तो वहीं दूसरी तरफ मीरा के घर में ली है एक नए किरदार ने एंट्री। चलिए खुद मीरा से पूछते हैं कि आखिर कौन है ये जिसे वो ले जा रही है घर के अंदर। चंदा की एंट्री हो रही है। शी इज़ आवर सरोगेट मदर। उसे चूज़ किया गया है मेरे और धर्म जी के बच्चे के लिए। सो वो उसकी जो हालत है वो थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे घर में लेके आऊँ और उसकी अच्छे से खातिरदारी करूँ। तो अभी चंदा फ़िलहाल सूर्यवंशी हाउस में ही रहेगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन हमें तो इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। देखते हैं ये चंदा कितना उजाला लाती है। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में सांची का हुआ है गृह प्रवेश। मैंने क्या किया, आर्यन को साइड लेके गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ भाई, सांची से शादी हो गई, खुश तो हो? तो बोला भाई ऐसा है, देखो फिलहाल तो मैं खुश हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 1-2 साल इंतजार करना चाहिए, तभी मैं इस बात का जवाब दे पाऊंगा कि मेरे घर में सांची का गृह प्रवेश हुआ है या मेरे जिंदगी में कोई ग्रह प्रवेश हुआ है। आर्यन सांची की हो गई शादी, अब आई रस्मों की बारी। जी हाँ, सीरियल एक रिश्ता साझेदारी में पगफेरे की रस्म के बाद सांची लौट आई है अपने ससुराल, जिसके बाद हो गई है सांची की शादी के बाद की रस्मों की शुरुआत, जहाँ इकट्ठा हुआ है पूरा परिवार। अब इतनी ग्रैंड शादी हुई है तो ग्रैंड रस्में भी होगी, और उस ग्रैंड वेडिंग में बहुत कुछ और भी हो चुका है, तो ग्रैंड वेडिंग ग्रैंड बन चुका है। सबसे पहले हुई कंगन खोलने की रस्म, जिसमें एक एक करके दोनों ने की जीत हासिल। और अब आई अंगूठी ढूंढने की बारी, जिसमें सांची ने बाजी मारी। यानी कि अब आर्यन बनने वाले हैं जोरू के गुलाम, तभी तो बीवी को जिताने के लिए मान ली हार। आर्यन मुझे जीतने देता है, वरना ऑब्वियसली आर्यन नहीं जीतेगा, बट आर्यन मुझे जीतने देता है क्योंकि मैं एक पपी सा फेस बनाऊंगी और मैं बोलूँगी प्लीज, और वो जीतने देगा। समझदारी इसी में है, सब लड़कों को बोल रहा हूँ, शादी के बाद हाँ जी बोलो। सही कहा आर्यन आपने, शादी के बाद तो बीवी की बात मानने में ही होती है भलाई, वरना तो हो जाती है धुलाई। भाई अब तो है इस बात का इंतजार कि साझेदारी से शुरू हुए इस रिश्ते की शुरुआत का क्या होता है परिणाम। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई IBN 7। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने भाभी कि हर घर कुछ कहता है। खबरी भाभी का घर ये कहता है कि हर दिवाली को वो अपने घर की सफाई नहीं करवाते हैं, बल्कि अपने दीवारों पर जो कान है उनकी सफाई करवाते हैं, क्योंकि खबरी भाभी घर में रहते रहते इतनी खबरें बोलती हैं कि दीवारों के कान सुन्न हो जाते हैं। सही बता रहा हूँ, कल मैंने पहली बार देखा ऐसा घर जिसमें ईयर ड्रॉप की पेंटिंग हो रही थी। खबरी भाभी दोनों टीमों राम झूठ न बुलवाए सकी, बिग बॉस का घर में लगा कैमरा से मुश्किल बा, मगर खबरी भाभी की नजर से बच पाना ना मुश्किल नहीं नामुमकिन बा। हाँ, घर का अंदर का असली खबर तो हम ही लोग आपको सुनाएंगे। अब सुना, घर में हो गई है आम आदमी के बीच ही लड़ाई। ये देखा कैसे लोकेश बौखलाई। की बात है कि जेल तो आप ही जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, अब हो गई अन्याय की भी।
मुझे ये नहीं पता था कि आम आदमी के लोग भी इतने बेईमान होते। ढंग में रहे, ढंग में बिल्कुल। मैं ढंग में हूँ। नहीं है। चूंकि आपकी टीमों ने आप दोनों को जेल की सजा के लिए चुना है, इसलिए अब से बिग बॉस के अगले आदेश तक आप दोनों जेल में रहेंगे। आपके द्वारा चुने गए दोनों सदस्यों के बीच अब एक मुकाबला होगा और इस मुकाबले का विजेता अगले हफ्ते नॉमिनेशंस की प्रक्रिया से सुरक्षित हो जाएगा। दोनों सदस्यों को घर में किसी भी जगह अपनी अपनी एक लाइन बनानी होगी। जिसकी लाइन में ज़्यादा ब्लॉक सीधे खड़े होंगे उस सदस्य को विजेता घोषित किया जाएगा। आपने मेरे गिराए क्यों? दिमाग है या नहीं? मैं आपसे बाहर इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आपने मेरे गिरा दी। मैं भाई भाई कहती हूँ, मेरे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे। एक भी खड़ा नहीं रहने दूंगा। आपको आपकी माँ की कसम है, अगर आप ऑनेस्ट हो तो मेरे वापस दो। बेवकूफ हो, दिमाग नहीं है, इम्प्रेस करते लोगों को। भाभी हमारा जो शो है ना वो मेकअप की तरह है। मतलब कितना भी पाउडर कर लो, सुंदरता तब तक नहीं बढ़ती जब तक उसमें बिंदी ना लग जाए। तो आइए ना अपने शो की सुंदरता को और बढ़ाते हैं और आपको बिंदी जैसी खबर दिखाते हैं। अच्छा है, आशीर्वाद से शुरू किया है शो। इस बार जिन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हटके ही है एक। तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था, बस करो और क्या कट चलो। पता नहीं था ना। अच्छा पता नहीं था। तू घर आ। जहाँ तक बाजी की खासियत है, कोई अगर डायलॉग है इनको लगता है कि जरूरी है, ठीक है। अगर कुछ एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेस करना है तो उसमें मास्टर है। बाजी ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था? ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ इनको रियलाइज हुआ था वो सीन याद नहीं है। अच्छा। लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था। मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? उसके बाद हाथ हाथ में नहीं आया ना। अरे मैं आपको मैम 3-4 डायलॉग्स दूं, आप उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगी? कोशिश करूंगी। भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। म्हैस शेपूट उचलेल तर गाणं नाही गाणार, ती नुसतं गोबरच करणार। अरे पहले मुझे लगा कोई खाने पीने की बात हो रही है। नहीं, सबला कुचला झिंग झिंग झिंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, बिना सन ऑफ सरदार दुनिया बेकार। आप पंजाबी में ट्रांसलेट कर लो उसको। मैं पंजाबी में क्या? कदी कदी मेरे दिल च ख्याल आंदा है कि जे दुनिया च सरदार ना हुंदे ते बेड़ा ही गर्क सी दुनिया दा। आप समझते हैं मुझे। बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स हूं। डॉक्टर साहब आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ। सारा पता नहीं कहां। आपको इलाज करना नहीं आता? लाठी, बल्द छोटे लाल की लाठी। इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। बदला लेगा। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि देवर हूं मैं ऐसा जिसकी नस नस में खबरें बहती हैं। देवर हूं मैं ऐसा जिसकी नस नस में खबरें बहती हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भाभी जी बदलते समय के साथ लड़कियां भी बदल गई हैं। एक क्लासरूम में टीचर ने एक लड़की को बोला, एक बात बताओ, क्लास में इतनी लेट क्यों आई? लड़की बोली, वो क्या है ना मैम, मेरे पीछे ना एक लड़का आ रहा था इसलिए। लड़का आ रहा था तो तुम क्यों लेट हुई? लड़का धीरे धीरे आ रहा था ना।
आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है बात का तू ही तो पहला पहर। तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। बोलो हर हर कैसे हो गोकुलधाम वासियों? तो आज फिर से आ गया मैं तुम लोगों से मिलने। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजय देवगन जी आप यहाँ आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में हमें याद रख के आए, अचानक कैसे? वो भी दिवाली के दिन। हाँ। अरे वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय बेटा, तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली अजय भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो हाँ सर, शिवा में तो एक से एक एक्शन है, और सर सच कहूँ तो मैं आपके एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर, मैं तो आपको एक्शन देवगा नहीं बुलाता हूँ। डबल का मतलब आपने डबल रोल किया? अरे यार भाई नहीं, डबल रोल मतलब इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। अरे फिर तो ये फिल्म हम सब जरूर देखेंगे। और ये पिक्चर हम गोकुलधाम वाले पहले दिन ही देखने जाएंगे सब मिलजुल के। हाँ। भाभी तेरा देवर दीवाना।